नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तानी न्यूजीलैंड को हराकर उसका 30 साल पुराना जख्म हरा कर दिया। 1992 की याद ताज़ा। रियासत की मुकम्मल बहाली, जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई पर अपनी पार्टी संजीदा। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद दिलावर मीर के बरादर की रहलत, अपनी पार्टी का इजहार अफसोस। पीडीपी का श्रीनगर में 13 नवंबर का एक रोजा यूथ कन्वेंशन, तैयारियां जारी। तनख्वाहें मांगने पर नौकरी से फारिग कर दिया। नर्सिंग स्टाफ का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। आज दोपहर से 18 नवंबर तक मौसम में बेहतरी के इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। हम स्कूलों में काम बंद नहीं करना चाहते, CPWs का मसला हल करें। टैक्स अदा करने के बावजूद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। नूरा अस्पताल के मालिक पर मुबैना तौर पर जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम, अहल खाना ज़ैनकूर। और श्रीनगर में कबायली बचाव मार्च, इलीट क्लास को ST जुमरे में शामिल करने का इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच ने 1992 के वनडे वर्ल्ड कप की याद ताज़ा कर दी, जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में एंट्री कर ली है। कल खेले गए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर उसका 30 साल पुराना जख्म हरा कर दिया है। पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड को हराया था। अब फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा, इसका फैसला आज के मैच में होगा, जब हिंदुस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। क्रिकेट शायकीन का मानना है कि आज के मैच में भारत की जीत के काफ़ी इम्कान है, क्योंकि भारत की टीम मजबूत और पुरअज़्म है। रियासत की मुकम्मल बहाली, तामीर व तरक्की, रोजगार के मौके, जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई, खवातीन के लिए 20 नकाती प्रोग्राम, ज़मीनों की हिफाजत और सार्फिन के लिए मुफ्त बिजली के दावों को लेकर अपनी पार्टी 12 नवंबर बरोज शनिचरवार श्रीनगर में सूबे कश्मीर का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्कद कर रही है, जिसके लिए अपनी पार्टी की तमाम लीडरशिप जोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही है। पी न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस कन्वेंशन में मौसम ठीक रहने की सूरत में 20 से 25 हजार लोग शामिल हो सकते हैं, जो दफ़ा 370 हटने के बाद वादी का सबसे बड़ा जलसा होगा। वहीं अपनी पार्टी ने भी इस जलसे में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत की अपील करते हुए अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया है। पेश है ये वीडियो पैगाम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 12 नवंबर शनिचरवार को सुबह 11 बजे से श्रीनगर में सूबाई सतह का एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद कर रही है, जिसमें रियासती दर्जा को बहाल कराना, असेंबली इलेक्शन कराना, जमीनों के तहफ्फुज को आईनी जमानत दिलवाना, सर्दियों में 500 यूनिट और गर्मियों में 300 यूनिट बिजली सार्फिन को मुफ्त फराहम कराना, बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नई दिशाओं और नई राहों को तलाश करना, 50,000 से जायद आरजी मुलाजमीन के हाल और मुस्तकबिल को संवारने के लिए सरकार की तवज्जो मबजूल करा के रास्ते इकदाम उठाना, जेलों में बंद अफराद की रिहाई के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई अमल में लाना, खवातीन को बाइज्जत और बाविकार बनाने के लिए आवाज बुलंद करना शामिल है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तमाम अवामुन नास से अपील करती है कि 12 नवंबर को इस पुरविकार और अजीमुल शान प्रोग्राम में शामिल हो जाए। आपके खैर अंदेश जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद दिलावर मीर के बरादर हाजी गुलाम मोहम्मद मीर मकसद अदालत के बाद कल रहलत कर गए। पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, नायब सदर उस्मान मजीद, जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर और दीगर लीडरान ने मोहम्मद दिलावर मीर के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए अपने दुख और अफसोस का इजहार किया। पार्टी लीडरान ने मरहूम के हक में दुआई मगफिरत की और सुरगा कुंबे के साथ इजहारी यकजहती किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी 13 नवंबर 2022 को तयशुदा एक रोजा यूथ कन्वेंशन की तैयारियों के लिए एक आला सतही जायजा इजलास का इनेकाद किया। जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने तमाम लीडरों, ओहदेदारों और यूथ ऑर्गेनाइजेशन को
इस कन्वेंशन में नौजवान खवातीन लीडरों और कारकुनों की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कोशिश करने की सलाह दी। महकमे हेल्थ से वाबस्ता नर्सिंग स्टाफ ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एलजी मनोहर सिन्हा और इंतजामिया से नौकरियों की बहाली और वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें एकेडमिक स्टाफ के तौर पर तैनात किया था, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पेंडेमिक और मुश्किल हालात के दौरान महकमे ने हमसे खूब काम लिया, लेकिन अभी तक हमारी तनख्वाहें वागुजार नहीं की, बल्कि हमें ज़बानी तौर पर फारिग कर दिया है। सर, हमारी डिमांड्स इन शॉर्ट यही हैं कि अगर आप लोगों ने हमें तब एज एन एकेडमिक अरेंजमेंट वाया जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट के थ्रू अपॉइंट किया था, तो अगर हमारा अभी प्रीवियस सैलरीज, हमारी वेजेस पेंडिंग है, हमारे प्रीवियस एक्सटेंशन ऑर्डर एक पेंडिंग है, आप हमें उसका जवाब पहले दें। आप कैसे हमें ऐसे ओरली टर्मिनेट कर सकते हैं? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को शायद ये पता ही नहीं है, उनको रूल्स ही प्रॉपर पता नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे ही टर्मिनेट ओरली नहीं कर सकते हो। एंड द कॉन्टेक्स्ट ही इज यूजिंग इज दैट वी आर रिप्लेसिंग यू विद अनदर एकेडमिक अरेंजमेंट बैच विच एज पर कोर्ट ऑर्डर्स इज नो लॉ देयर। You cannot do this. You have to release our pending salaries. You have to work for our extension order because जो हमारा order था already उसमें clearly mention था that until the substantive posts will be filled. So you cannot replace us with another academic arrangement. So आपके medium के through हम लोग convey करना चाहते हैं GAD को, civil secretariat, हम LG गवर्नर साहब को, ऑनरेबल LG को convey करना चाहते हैं कि हमारे साथ injustice हो रहा है, ये सीधा nursing वर्कफोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है। महकमे मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से हल्की बारिश होगी और आज दोपहर से मौसम बतदरीज बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर तक मौसम में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। करंट जो स्पेल चल रहा है वो नेक्स्ट 24 आवर्स तक रहेगा, जिसमें हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के इम्कानात हैं। तो उसके बाद मौसम जो है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा। कल दोपहर के बाद ऑलमोस्ट इंशाल्लाह 11 तारीख से जो है मौसम ठीक होने के इम्कानात हैं। उसके बाद लगभग 14 तक ठीक रहेगा मौसम। 14 के आसपास भी एक फीबल WD है, ज़्यादा एक्टिविटी उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी या एक दो जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती है। बाकी लगभग 18 तक जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है 10th आफ्टरनून के बाद। मुख्तलिफ अजला के CPWs ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में JKECC के बैनर तले एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि सख्त मेहनत के साथ महकमा तालीम ने CPWs की उजरत के हवाले से एक फाइल महकमा खजाना में जमा कराई और कई बार इस पर बात की, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी तक कोई पेश रफ्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम स्कूलों में काम बंद नहीं करना चाहते, हम आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि CPWs का मसला हल करें। और ये प्रोटेस्ट जो है महकमे खजाना को यकीन दहानी करने के लिए है। प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो हमारी महकमे तालीम ने एक मेहनत करके मशक्क़त करके एक फ़ाइल भेजी थी ताकि इनका जो है रोज़गार चले, उनके ख़िलाफ़ जो वेजेस इशू का है वो जो है वो रिजॉल्व हो जाए। इस सिलसिले में उन्होंने फ़ाइल एक पुटअप की और भेज दी फाइनेंस डिपार्टमेंट को। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो बजट डिस्कशन किया उसमें भी और उसके बाद एक और डिस्कशन हुआ, इस पर कोई एक्शन नहीं हुई। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि स्कूलों की सफाई बंद हो, हम नहीं चाहते हैं कि स्कूलों की देख रेख बंद हो। इसलिए हम एक हफ्ता मोहलत देते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अगर एक हफ्ते के अंदर हमारे CPWs का कोई फैसला नहीं होता है इनके वेजेस का, ये बदकिस्मती की बात है। जब स्कूल जलता है FIR CPW के नाम लगता है और जब ऑन करने की बात आती है तो सरकार उस वक्त पीछे हट जाती है। ये दोहरापन, ये डबल स्टैंडर्ड हम नहीं मानेंगे। इसलिए हमें यकीन है कि फाइनेंस महकमा विदिन 1 वीक इसमें कोई फैसला लेगी। अगर 1 वीक के अंदर फैसला नहीं हुआ तो हम जो है नो पे, नो वर्क, नो वेज, नो वर्क हम जो है हम इसके बेस शुरू करने जा रहे हैं। श्रीनगर ट्रांसपोर्टर्स ने RTO कश्मीर के खिलाफ उनके दफ्तर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन न करने के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि हम 9% टैक्स अदा करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन 6 माह से उनके दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे कमिश्नर सेक्रेटरी ने हमें यकीन दिलाया कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे, लेकिन फिर भी RTO कश्मीर इससे संजीदा नहीं ले रहे हैं। 1.5 साल से हम बहुत पीस रहे हैं यहाँ पे। हम RTO साहब को बोल रहे हैं कि RTO साहब की चेयर उतनी बड़ी नहीं है जितने एक्ट्स बड़े हैं। एज पर एक्ट्स और एज पर रूल वो चले। वो रूल्स
साइड में रखता है और अपने तानाशाह ऑर्डर निकालता है। एक दिन रिप्लेसमेंट करता है, दूसरे दिन बंद करता है, तीसरे दिन बोलता है एसएसपी रिपोर्ट लाओ, चौथे दिन बोलता है नहीं एसएसपी रिपोर्ट नहीं लाना है, पुलिस रिपोर्ट लाओ, एफिडेविट लाओ। समझ नहीं आ रहा है, अगर इसको काम नहीं करना है, इसको सफर कराना है, इसको हम स्टून पल्टर्स नहीं है, हम ताजिर है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर इनको यही चीज करना है हमारे साथ, फिर हम सड़कों पे बैठेंगे। मांग हमारी है कि रिप्लेसमेंट जो है गाड़ी हम पुरानी गाड़ी का परमिट हायर मॉडल गाड़ी पे चलाते हैं, तो उसके लिए जो एक्ट में लिखा है कि उस हिसाब से हमारे साथ आप राब्ता करो। ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें अपने एरोगेंट ऑर्डर्स दिखा रहा है, एक दिन निकालता है और दूसरे दिन कोई और ऑर्डर निकालता है, किसी का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो दिल्ली की बाहर आउटसाइड यूटीज के जो गाड़ियां हैं वो हमने लाई है, उनमें रजिस्ट्रेशन का मसला है। अगर हम अनंतनाग की बात करें तो कल के डेट तक 450 गाड़ियां वहां पर रजिस्टर हुई, लेकिन वो ARTO अनंतनाग है जो कि RTO कश्मीर के मातहत काम करता है, लेकिन RTO कश्मीर है कि ये बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। एक एरोगेंट बंदा है, खुद को बोल रहा है ऑनेस्ट। हम मान रहे हैं कि ऑनेस्ट है, हमने इनको कई क्लूज दिए। आप अगर ऑनेस्ट हो, हम भी इस ऑफिस में काम करते हैं, हमें भी पता है कहां पर क्या हो रहा है, हमने इनको क्लूज दिए, लेकिन उस पर इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। उल्टा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक चैनल्स खड़ा किए इसके करप्शन के। क्या पता इनको बैक चैनल से अपना कमीशन मिलता हो। हमारे आज यहाँ जमा होने का मतलब है जो एक्ट्स है, जो लॉज है, उन पे आप काम करें। ज़ैनकोट HMT के अहल खाने ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में खामोश एहतजाज के दौरान नूरा अस्पताल के मालिक पर मुबैना तौर पर जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम आयद किया। पेश है ये बयान। जी, हम यहाँ पे आए हैं उमराबाद ज़ैनकोट से। हमारा वहाँ पे ज़मीन है 4 कनाल 12 मर्रे नूरा हॉस्पिटल के पास उमराबाद। तो वहाँ पे हमारा जो ज़मीन है उसको वहाँ पे जो हमारा पड़ोसी है नूरा हॉस्पिटल वाला, जो कि बहुत बड़ा एक लैंड माफिया वाला है, जो जिसकी बहुत सारी ज़मीन है, उसने हमारी वहाँ पे ऑलरेडी आधी ज़मीन खाई है, 14 मर्रे वहाँ पे खाई है, और अब वो फिर से हमारी ज़मीन खाना चाहता है। जो कि हम तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं वहाँ पे इसके साथ आप कुछ मत करो। हम डिवीज़न कमिश्नर साहब के पास गए, उनसे ऑर्डर्स लाए, उसके आगे फिर उस ऑर्डर पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये हमारे वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे जब ज़मीन लेने आते हैं वहाँ पे पुलिस आती है, म्यूनसिपलिटी आती है, वहाँ पे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार पटवारी साहब इकट्ठे आते हैं, हमें कोई नोट्स भी नहीं मिलती है, वो अचानक से आते हैं हमारे वहाँ पे। तो उस टाइम फिर हम तहसीलदार साहब से बोलते हैं आप ये क्या कर रहे हो, हमें पता भी नहीं है। वो उस टाइम बोलते हैं हमारा डिवीज़नल कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, अब जाके डिवीज़नल कमिश्नर पास जाओ, उसको बोलो कि ये ऑर्डर क्या है। तो सर हमारे पास जो 4 कनाल 12 मर्रे हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे बाप के नाम पे है वो। तो हम इतना चाहते हैं कि हम जो मसला है, मतलब वो हमारा ज़मीन खा रहा है, हम रिक्वेस्ट करते हैं डिवीज़नल कमिश्नर साहब से, DC साहब से, अब इस मसले में इंक्वायरी किया जाए। आखिर ये ऐसे हमारी ज़मीन क्यों खा रहा है। ये भी जाए तो हमारे उल्टा हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कहते हैं कि इसके साथ मत भिड़ो, ये बहुत बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। और ये भी बताया है कि मैं आपको मरवा दूंगा और PSA लगवा दूंगा, और इसके मतलब बहुत से सबूत पुलिस के पास भी गए हैं, और हमारा FIR अभी तक कोई उसके खिलाफ लॉन्च नहीं हुआ है, जिसके बरकस हमारे 7 FIR थे, जिसमें से 2 डिस्ट्रॉय हुए, और अभी भी हमारे 6 FIR चल रहे हैं। वहीं गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले कुछ लोगों ने कबाइल बचाव मार्च किया और एहतजाज के दौरान इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया ने एलीट क्लास को ST जुमरे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि जब तक न सरकार उनको उस जुमरे से बाहर नहीं करती तब तक हमारा मार्च जारी रहेगा। आज का जो हमारा 6वां दिन पैदल मार्च का था, ये कुपवाड़ा से स्टार्ट होके बारामूला से बांडीपुरा और गांदरबल से फिर फकीर गोजरी रात को हम ठहरे और यहाँ पहुँचे हैं। इस ट्राइबल मार्च का जो मकसद है, मेन मकसद, जो शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में अपर क्लास यानी कि अमीर तरीन जागीरदार रईस दौलतमंद लोगों को इसमें एक साजिश के तहत जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं सरकार को, वो लोग उन लोगों को शामिल करने की जो सरकार की पॉलिसी जो तैयार की गई है, हम ये उसी के खिलाफ कर रहे हैं। ये जो ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब,
ये उन लोगों के लिए है जो ट्राइब होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेंट होते हैं, माइग्रेंट करते हैं, जो अपने माल मवेशी के साथ जंगलों में जाते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो करोड़पति रईस दौलतमंद लोग हैं। ये बिलातर हम इसको ये समझेंगे ये एक साजिश है गुजर बकरवाल तबके के साथ, ये इस तबके को और कमज़ोर और मजलूम बनाने की साजिश है। तो इसलिए हमारी जो कौम है ये एक पसमंदा कौम है। हमारे बच्चे आज भी दरख्तों के नीचे तालीम हासिल करते हैं, हमारे बच्चे आज भी इतने पसमंदा हैं कि टंटू में तालीम हासिल करते हैं। हमारे बच्चे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे बच्चे बुरनहाल या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या DPS या बड़े बड़े जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं, उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चे कभी भी कंपेयर नहीं हो सकते हैं। हम लोगों की यही डिमांड है सरकार से, आपके इस मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में किसी भी एलीट क्लास तबके को शामिल न किया जाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।